नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जीएम शाहीन आज जो है जम्मू कश्मीर की सरकार से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है वो भी हम जानेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए तो हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रखा। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार सत्ता में आ चुकी है, उनके मैनिफेस्टोज जो हैं वो कहीं ना कहीं खोखले जो है नजर आ रहे हैं। जनता के साथ वादे तो किए गए, लेकिन अब उनका ये कहना है कि ये वादे तब पूरे होंगे जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा, यानी कि मुफ्त 200 यूनिट बिजली और साथ ही साथ 12 सिलेंडर। इस पर नाराजगी जो है वो जायज है या नहीं है, ये तो आप जनता जनार्दन इस पर फैसला लीजिएगा। लेकिन जीएम शाहीन जो है वो खासा नाराज है। सर, नाराजगी आपकी ही नहीं जनता की भी बनी हुई है। जनता के साथ भी बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब जो वादे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने कहा मैं तो ट्रेन ला रहा हूँ पर्वत के ऊपर, वो भी बुलेट ट्रेन चला रहा हूँ, अब तुम्हारी ट्रेन का आता पता नहीं। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि मैं 200 यूनिट पावर फ्री कर रहा हूं, मैं रोजगार दे रहा हूं, मैं बड़ी तब्दीलियां ला रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर। जब आप जानते हो कि यूनियन टेरिटरी में तुम्हारे पास लिमिटेड पावर है, तो तब इतना बड़ा मैनिफेस्टो देने की क्या जरूरत थी? जब तू कल अपनी फादर की छुट्टी नहीं बचा सका, और शर्म नहीं आ रही है, आपके लोग बता रहे हैं कि अब तो हम आगे कर रहे हैं। भाई, वुड यू हैव तुम्हारे पास डोमेन है तुम्हारा इस बात का? तो यही सब हमारा क्वेश्चन था बिफोर इलेक्शंस। हम यही बता रहे थे कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, और लोगों ने भरोसा कर दिया गलती से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर हिस्टोरिक वोट कि एक जमाने में 15 लाख पर वोट आई थी, लेकिन अभी जो है कि इतना झूठ भी चलता है। तो हमने भी सीखा उमर अब्दुल्ला से, बड़ी चीजें हमने सीखा। तो आप कुछ भी कहो तो जनता भरोसा करेगी क्या? लेकिन ये सब चीजें, ये लोगों के साथ चीट करना और जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे अच्छा है कि इस्तीफा दे, ताकि हमारी नजर एक एलजी के ऊपर ही टिके रहे। साहब, आपसे जिस तरह आपने कहा कि ये झूठे वादे जो हैं एनसी की तरफ से किए गए हैं, क्या जब यूटी में इलेक्शन हुए, क्या तब ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि यूटी ही थी जब इलेक्शन हुए यहाँ पर विधानसभा चुनाव के 10 साल के बाद? तो वो तब भी तो उनके संज्ञान में ये चीज़ रही होगी। आपने सुना होगा, उससे पहले जब मैंने कहा, मैंने तब भी यही कहा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मेरी स्पीच में जगह जगह पे रहा। मैंने तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा था कि बिफोर इलेक्शन स्टेटहुड दिया जाए, और खास करके दो लोगों ने, महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यूनियन टेरिटरी में। तो तब उमर अब्दुल्ला ने क्यों लड़ा? एक सिंपल क्वेश्चन इज माइंड। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। अब तुमने लड़ा और तुमने बड़े वादे किए। आफ्टर तुम एक प्रोटोकॉल के लिए, एक सरकारी दफ्तर के लिए तुम्हारे लोगों को सिक्योरिटी मिले, क्या यही जम्मू कश्मीर में हमें, इसीलिए हमें वोट दिया है? हमने वोट डेवलपमेंट को लेकर दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें कोई ऑनर करता नहीं है, तुम्हारे पावर सारी एलजी के पास। ठीक, ऑब्वियसली वो जाहिर सी बात है। जब आप यूनियन टेरिटरी में जो डोमेन रहेगा वही रहेगा, वो आप कर नहीं सकते। यू कांट चेंज इट। ये जरूरी नहीं है आज मनोज साहब एलजी है, कल को कोई और भी हो सकता है, लेकिन यू कांट चेंज दिस जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता है। तो हमारा यही क्वेश्चन है, लोगों को गलत कहने का क्या मतलब था? आपको क्या लगता है कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर की, आने वाले समय में ये क्या भविष्य जो है आगे की ओर दिख रहा है? आने वाले समय में उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं देगा तो लोग इस्तीफा देंगे, लोग इसको सड़कों पे उतारेंगे। लोगों को खासी उम्मीदें होती हैं, जिस तरह से मैनिफेस्टोज जब जारी किए गए, सबसे बड़ी बात जो है जम्मू कश्मीर में बिजली 200 यूनिट, जम्मू में 200 यूनिट जो है मुफ्त मिलेगी बिजली। लोगों को भी एक बड़ी राहत थी कि जहां बड़े बड़े बिल्स आ रहे थे शायद हमें उनमें थोड़ी सी रियायत मिलेगी। फिर सालाना 12 सिलेंडर की बात की गई, अब वो भी कहीं जो है जुमले ही रह गए हैं। तो लोगों का गुस्सा भी अब क्या आपको लगता है जायज़ नहीं? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल लोगों का गुस्सा जायज़ है, और ये ज़्यादा बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती है, हर एक चीज़ के लिए कुर्बानी देनी
पड़ती है। आप 8-8 करोड़ की गाड़ियां खरीदोगे, सेल्फियां उठाओगे गुलमर्ग में अपने होटल के अंदर जाके, उससे कोई रियासत तरक्की नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती। तो जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी हुई है, सरकार तो सत्ता में आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी जो है उसके हाथ में कुछ नहीं है। पावर सारी जो है इस समय एलजी, जम्मू कश्मीर के एलजी के पास है। सेंटर जो है एलजी को कंट्रोल करती है, लेकिन बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें वो कहीं ना कहीं धरातल में धराशाही होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जेडीयू के द्वारा ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो कुछ उन्होंने वादे किए थे उनके वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।